असंख्य युगों से हम पूज्य गुरुदेव भगवान की, कबीर परमात्मा की शरण में रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन हर बार हम लोग एक ही गलती कर जाते हैं, और वो गलती है उस वक्त वो कबीर परमात्मा जो सतगुरु रूप धारण करके आता है, गुरु रूप धारण करके आता है, अपने नूरी तेजपुंज वाले शरीर के ऊपर एक हल्का और कोट धारण करके आता है, हम इंसानों जैसा इंसान बन के आता है, एक आम व्यक्ति जैसी लीला करता है। हम उस वक्त उस पूर्ण परमेश्वर को सतगुरु रूप में ना पहचान कर हम किसी और को ही भगवान मानते रहते हैं, जिस कारण से असंख्य युगों से इस परमेश्वर की शरण में रहते रहते भी हम आज तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। और वर्तमान में गुरुदेव ने सबसे पहले हमें यही बात समझाई कि जो गलती तुमने 650 साल पहले की थी वो गलती आज मत दोहराना। और 650 साल पहले सबसे बड़ी गलती थी गुरु को परमात्मा ना मानने की गलती। परमेश्वर ने बार बार अपने सत्संगों में हम समझाया। एक छोटा सा सत्संग आपको सुनाएंगे जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि 650 साल पहले तुम्हें जो सुख हो रहे थे उस आधार से तुम केवल ऊपरी मन से, केवल जुबान से अपने गुरु को परमात्मा कहते थे कि हमारे गुरुजी तो परमात्मा आए हुए हैं, हमारे गुरुजी तो भगवान हैं। और परमात्मा कहा भी करते थे 650 साल पहले कि भाई आप मुझे परमात्मा नहीं मानते, लेकिन हम कहते नहीं, हम आपको परमात्मा ही मानते हैं, हम आपको भगवान ही मानते हैं। लेकिन अंतर्यामी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। उन्हें पता था कि ये ऊपरी मन से मुझे परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। सुनिए सत्संग। परमात्मा ने ये देखना चाहा कि ये मेरे विचारों को से कितने परिचित हैं, इनके अंदर कुछ दृढ़ता भी है जो ये बोलते हैं कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहते हैं, आप हमारे परमात्मा हो, आपसे हमें वो सुख मिले हैं जो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए थे। ये ऊपरले मन से कह रहे हैं या इनके अंदर भी कोई स्थान है। ये परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। और यही कारण था भाइयों और बहनों हमारे नीचे गिरने का। हमने परमेश्वर से झूठ कहा कि हम आपको परमात्मा मानते हैं, लेकिन वे तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो अंदर की बात का पता है। इसलिए परमेश्वर ने 64 के 64 लाख अपने शिष्यों को एक परीक्षा के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया। और आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं वो कबीर परमात्मा सतलोक से अवतरित हैं, सतलोक से इस मृतलोक में प्रकट हैं, विद्यमान हैं। और यदि आज भी हमने वही गलती कर दी जो गलती हम 650 साल पहले करके आ चुके हैं, जो गलती हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, तो क्या फायदा फिर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 21वीं सदी में पैदा होने का, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, ये शिक्षा प्राप्त करने का, गुरुदेव भगवान के इतने प्रयत्न का, उनके द्वारा इतना संघर्ष जो ये सबूत और प्रमाण दिखाने के लिए किया गया है, आप और हम आत्माओं को जगाने के लिए किया गया है, फिर क्या फायदा उस चीज का। तो आज हम वो गलती नहीं करेंगे, कम से कम सत्सेवक भाई बहन तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज परमात्मा ने ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी प्रमाण शेष नहीं छोड़ा है जो ये साबित करता हो कि संत रामपाल जी परमात्मा नहीं हैं या संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी नहीं हैं। हर प्रकार के सबूत, एविडेंस परमात्मा ने हर धर्म पुस्तकों से निकाल कर दे दिया है। और उससे ऊपर परमेश्वर के जो गुण होते हैं, कबीर परमात्मा के जो गुण होते हैं, कोडी को काया देना, निर्धन को माया देना, अंधे को आंख देना, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को संपत्ति देना, आज सब कुछ परमेश्वर छप्पर फाड़ के दे रहे हैं, छप्पर फाड़ के। और उसके बावजूद भी यदि हम अपने गुरुदेव भगवान को कबीर परमेश्वर के रूप में नहीं देखेंगे तो धिक्कार है फिर आप और हमारे इस मानव जन्म को। तो कम से कम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने साध संगति के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना मजबूत कर लिया है, इतना दृढ़ कर लिया है
कि आज हम अपने गुरुदेव भगवान को इतना विश्वास दिलाने के काबिल हो चुके हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से इतने लायक हो चुके हैं कि आज हम अपने गुरुदेव भगवान को नाराज नहीं करेंगे।